नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सिरोही। एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री ने ली चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक। चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार और गांव ढाणी तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के दिए निर्देश। राज्य में संभावनाओं के नए द्वार खोलेगा राइजिंग राजस्थान। राज्य की अर्थव्यवस्था को $350 बिलियन बनाने के सफर में राइजिंग राजस्थान होगा महत्वपूर्ण पड़ाव। मुख्यमंत्री ने की खेल एवं युवा मामले विभाग की समीक्षा। कहा, राजस्थान का युवा बेहद प्रतिभाशाली, खेलों में उपलब्ध करवाएंगे विश्व स्तरीय सुविधाएं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आज मुख्यमंत्री कार्यालय में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक ली। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उपस्थित अधिकारियों को स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में उत्तरोत्तर सुधार, जन स्वास्थ्य कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन, चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। आपको बता दें कि बैठक में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री गजेंद्र सिंह खिंवसर भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था को अगले 5 सालों में $350 बिलियन बनाने के सफर में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट महत्वपूर्ण पड़ाव साबित होगा। उन्होंने कहा कि 9 से 11 दिसंबर को आयोजित होने वाला ये समिट राज्य में संभावनाओं के नए द्वार खोलेगा और राज्य को देश दुनिया में निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करने में अहम भूमिका निभाएगा। श्री शर्मा ने कहा कि इसमें होने वाले निवेश समझौतों से प्रदेश की हर क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति होगी और युवाओं के लिए भी रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। श्री शर्मा सोमवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट की तैयारियों की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री श्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ आयोजन से जुड़ी विभिन्न तैयारियों के बारे में विस्तृत चर्चा की। श्री शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के आयोजन का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए। बैठक में बताया गया कि समिट के दौरान विकसित भारत विकसित राजस्थान थीम पर एक भव्य प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा, जिसमें राजस्थान और समिट में भाग लेने वाले विभिन्न देशों के अलग अलग जोन होंगे। राजस्थान जोन में प्रदेश के प्रमुख उद्योगों, खनिजों, पर्यटन स्थलों और कला संस्कृति के बारे में LED स्क्रीन, 3D प्रेजेंटेशन और विभिन्न मॉडल्स के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। साथ ही राजस्थान में नए क्षेत्रों में औद्योगिक संभावनाओं के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी जाएगी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान का युवा बेहद प्रतिभाशाली है और यहाँ की खेल प्रतिभाओं में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करने की क्षमता है। राज्य सरकार द्वारा खेल क्षेत्र में विश्व स्तरीय सुविधाएं विकसित की जा रही हैं, जिससे खिलाड़ी प्रदेश का नाम गौरवान्वित करें। प्रदेश को खेलों में अग्रणी बनाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। श्री शर्मा सोमवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में खेल एवं युवा मामले विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि युवाओं के सर्वांगीण विकास और खेलों को बढ़ावा देने के लिए की गई सभी बजटीय घोषणाओं का समयबद्ध और प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। श्री शर्मा ने कहा कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स की तर्ज पर खेलो राजस्थान यूथ गेम्स आयोजित करवाए जाएंगे। इससे स्थानीय स्तर की प्रतिभाओं को तराशा जाएगा। ग्रामीण युवाओं को खेल प्रतिभाओं के लिए तैयार करने की दृष्टि से प्रथम चरण में 10,000 की आबादी वाले 163 ग्राम पंचायतों का चयन किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश का नाम खेल के क्षेत्र में उन्नति के शिखर पर ले जाने के लिए मिशन ओलंपिक 2028 की शुरुआत की गई है। इसके माध्यम से प्रदेश के 50 सबसे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को ओलंपिक खेलों के लिए विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके लिए जयपुर में 100 करोड़ रुपए की लागत से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्पोर्ट्स का निर्माण किया जाएगा। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले देखिए ये संदेश। उद्योग बढ़ाते हैं विकास की गति और अर्थव्यवस्था को प्रदान करते हैं मजबूती। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने उठाए हैं प्रभावी कदम। राजस्थान 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट पॉलिसी 2024, इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2024, राजस्थान वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स पॉलिसी, डेटा सेंटर पॉलिसी और MSME पॉलिसी 2024 के माध्यम से औद्योगिक विकास को मिलेगी तेज गति। स्थानीय उत्पादों की प्रदर्शनी
प्रदर्शनी, कार्यशाला और सेमिनार के लिए जयपुर में बनेगा पीएम यूनिटी मॉल। पालोत्रा में बनेगा राजस्थान पेट्रो जोन और साथ ही प्रदेश में की जाएगी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब की स्थापना। ग्लोबल कंपनियों से निवेश आमंत्रित करने के लिए जयपुर में बनेगा अमृत ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन सेंटर। और 9 से 11 दिसंबर तक किया जाएगा राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का आयोजन। निवेश और उद्योगों की राह करता आसान, आपणों अग्रणी राजस्थान। राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल की अध्यक्ष श्रीमती अपर्णा अरोड़ा ने कहा कि अधिकारी एनसीआर क्षेत्र में बढ़ते प्रदूषण और वायु गुणवत्ता सूचकांक के मद्देनजर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा जारी ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान ग्रेप 4 के मापदंडों की पालना सुनिश्चित करें। उन्होंने सभी जिला कलेक्टर और क्षेत्रीय अधिकारियों को उनके क्षेत्र में चल रही माइनिंग, क्रशर इकाइयों और प्रतिबंधित अन्य गतिविधियों को तुरंत बंद करवाने के निर्देश दिए। श्रीमती अरोड़ा सोमवार को राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल मुख्यालय पर जिला कलेक्टर और प्रदूषण नियंत्रण मंडल के क्षेत्रीय अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रही थी। उन्होंने प्रदूषण प्रभावित क्षेत्रों में एंटी स्मोक गन का प्रयोग कर डस्ट को कम करने के लिए पानी के छिड़काव करने की व्यवस्था को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने जयपुर शहर के 297वें स्थापना दिवस के अवसर पर कहा कि जयपुर की ऐतिहासिक विरासत को संरक्षण प्रदान करने के साथ ही यहां आधुनिक विकास के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि जयपुर के परकोटे में 100 करोड़ के विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री ने स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में नगर निगम ग्रेटर जयपुर की ओर से स्टैचू सर्किल पर आयोजित दीपदान और रोशनी कार्यक्रम में कहा कि जयपुर दुनिया के सर्वश्रेष्ठ और नियोजित शहरों में से एक है। ये यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है। जयपुर विश्व पर्यटन मानचित्र में विशेष स्थान रखता है, ये गर्व की बात है। संसदीय कार्य, विधि एवं विधिक कार्य मंत्री श्री जोगाराम पटेल ने सोमवार को जोधपुर में ग्राम पंचायत पाल में पुलिस चौकी पाल से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को जोड़ते हुए इंद्रोका नाड़ा तक 119,25,000 रुपए की लागत से सड़क निर्माण कार्य और महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय पाल में 41,76,000 रुपए की लागत से पुस्तकालय, विज्ञान प्रयोगशाला और कंप्यूटर कक्ष के निर्माण कार्य का विधिवत पूजा अर्चना कर शिलान्यास किया। श्री पटेल ने कहा कि प्रदेश के सभी विद्यालयों को चरणबद्ध रूप से विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पाल औद्योगिक क्षेत्र और पचपदरा रिफाइनरी के प्रारंभ होने पर पाल क्षेत्र पर यातायात भार बढ़ेगा। उसको ध्यान में रखकर आगामी 3 वर्ष में पाल पंचायत के सड़क तंत्र को सुदृढ़ किया जाएगा। श्री पटेल ने कहा कि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों और ग्रामवासियों के आपसी सामंजस्य के साथ पेयजल समस्या के स्थायी समाधान के लिए विस्तृत कार्य योजना भी बनाई जाएगी। हरियाली से विदेशी निवेश तक नए राजस्थान की कहानी बेहद प्रेरक है। राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के संबल से धरती पुत्र किसान बना रहे हैं एक नया राइजिंग राजस्थान। देखिए कैसे कृषि के क्षेत्र में राजस्थान कर रहा है राइज। एक किस्सा सुनेगा बेटा? अपने राजस्थान का किस्सा? तो बात है ये थोड़ी पुरानी, जब लोगों को होती थी परेशानी कि भाई इस रेगिस्तान में बिन पानी क्या करेगा किसान और कैसे आएगी खेतों में हरियाली। पर तब छोटे ने पूछा, बाबा पर आज तो राजस्थान एक्सपोर्ट में बहुत आगे है। क्योंकि इस मिट्टी में बहुत जान है, यही नए राजस्थान की पहचान है। तब आया एक नया सवेरा और किसानों की उम्मीदें रोशनी से भर गईं। वो टाइम गए तो खेतीबाड़ी के लिए बरसात का इंतजार करना पड़ता था। अब भरोसा है कि कोई हमारे भविष्य के बारे में सोच रहा है। अब तो कोई ब्याज की भी चिंता नहीं सता रही है। अब इस नई उड़ान की आदत पड़ गई है। अब इसके स्वास्थ्य के लिए 500 से ज्यादा चिकित्सा इकाइयां हैं। ये कहानी है उड़ान की, आगे बढ़ते किसान की, राइजिंग राजस्थान की। आपके लिए राजस्थान में क्या राइज कर रहा है, आप हमें टैग करके बताएं। सुजस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।